ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली अणिबम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 12वीं चल रही है। इसमें जो भूतार्थ नय है, जिसको निश्चय नय बोलते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय भी बोलते हैं, वह आश्रय करने के लिए प्रयोजनवान है। ऐसा उसके आश्रय से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक चारित्रवान होता है। इसलिए उस भूतार्थ का ही आश्रय करना चाहिए। ऐसा इस गाथा में आचार्य देव ने उस स्वरूप की स्थिति को, स्वरूप को पहले बताया था। 6वीं 7वीं गाथा में भूतार्थ नय का विषय क्या है, तो वह प्रमत्त अप्रमत्त आदि पर्यायों से परे, गुण भेद आदि से भी परे, सब संयोग आदि से परे, संयोगी भावों से परे, ऐसा जो है एक रूप अपना सहज स्वभाव, आत्मा का अखंड स्वभाव, सामान्य स्वभाव, अभेद स्वभाव, वो ही मूल में आत्मा है। ऐसे उस आत्मा को ही अपना स्वरूप जानना चाहिए, मानना चाहिए, उसका ही अनुभव करने चाहिए। उसी में सभी जीवों का हित है। तो अब उस आत्मा को जीव ने आज तक सुना नहीं, समझा नहीं, अनुभव किया नहीं। तो अब उस आत्मा को समझाने के लिए, बताने के लिए व्यवहार प्रयोजनमान है, उस व्यवहार की उपयोगिता है। और साधक दशा में जब तक उस शुद्ध आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और पूर्ण आश्रय पूर्वक वीतराग दशा की सिद्धि नहीं हो जाए, तब तक गुणस्थान प्रमाण जीवों को व्यवहार का विवेक रख करके, प्रवृत्ति करके अपनी स्वरूप की साधना करना चाहिए। तो किन्हीं किन्हीं जीवों को कभी कभी वो व्यवहार भी प्रयोजनमान है। उनके लिए कल्याण करने के लिए, वस्तु स्वरूप समझने के लिए वो सहचर भूत में, पूर्वचर भूत में और भेद अभेद के रूप में, माने वो अपने लिए अभेद रूप से पूर्ण वीतराग दशा धर्म है। परंतु अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक आंशिक वीतरागता भी ग्रहण करने लायक है उस स्वरूप के अवलंबन से। और क्रम क्रम से गुणस्थान प्रमाण उस वीतरागता को बढ़ाना चाहिए। इसलिए वो पूर्ण वीतरागता का ही साधक अवस्था में भेद रूप आंशिक वीतरागता कहलाती है। इसलिए जो जीव सर्वथा उस निश्चय व्यवहार को भेदई रूप समझते हैं और उसके उस अभेद, भेद और अभेद स्वरूप को निश्चय में नहीं समझते, तो वो भी भ्रम में रहते हैं। इसलिए आचार्यों ने अपने लिए या तो अकेले द्रव्य दृष्टि से अपने को शुद्ध मान के पर्याय में शुद्धता का विवेक ही नहीं हो, तो वो निश्चयाभासी बन जाता है।
और या फिर जो पराश्रित व्यवहार है साधकों के जीवन में, अथवा जब वस्तु स्वरूप समझाया जाता है तो निमित्त आदि की तरफ से कथन किया जाता है, तो वो निमित्त आदि तो अपने लिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए और समझ करके जो अपने लिए इस प्रकार से कुदेव कुशास कुगुरु आदि हैं उनका सानिध्य छोड़कर उनका सानिध्य बनाए रखने के लिए है। परंतु धर्म तो जब अपन स्वरूप का आश्रय करेंगे तो स्वरूप के आश्रय से ही होता है। अपने लिए देव गुरु धर्म उस धर्म को बताने आदि में निमित्त है, अथवा निचली भूमिका में साधक अवस्था में फिर उनके सानिध्य पूर्वक अपन उनकी भक्ति पूजन उनका बहुमान आदि करते हैं, तो ये शुभ भाव है। तो ये साधक के जीवन में गुणस्थान प्रमाण इस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है, क्योंकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तो फिर शुभ उपयोग के साथ ऐसा विवेक पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति के साथ ही अपने स्वरूप की आराधना हो सकती है। बाहर में अनर्गल परिवर्तन करते हुए पापों में प्रवृत्ति करते हुए स्वरूप की साधना नहीं होती है। इसलिए जो लोग अभी पूर्ण स्वरूप की वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वो वीतराग दशा तो गुणस्थान प्रमाण होती है, एक साथ तो वो वीतरागता प्रकट होती नहीं। तो जितना जितना स्वरूप का आश्रय लेता जाता है साधक जीव, उतना उतना तो उसके लिए निश्चय धर्म वीतराग विज्ञानता वाला धर्म प्रकट होता जाता है। और जितना जितना भी पर्याय में उसके रागादिक होते हैं तो उस रागादिक का सदुपयोग करते हुए ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान में अशुभ से बचकर शुभ में प्रवृत्ति करते हुए जीता है। वो स्वच्छंदाचारी प्रवृत्ति नहीं होती उसकी। साधक के जीवन में बहुत ही संतुलित विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होती है। तो ये सहचर भूत व्यवहार, ये भी व्यवहार से उस धर्म का सहचर है, ऐसा ही उसका सुमेल बनता है। इसलिए इसको भी अपन व्यवहार से धर्म कहते हैं। क्यों? कि वो उस परमार्थ धर्म का ऐसा ही सहचर है। माने मुनिराज हैं तो मुनिराजों के 28 मूलण आदि सोपयोग पूर्वक ही शुद्ध उपयोग की मुनिराज के योग उत्कृष्ट आराधना वीतरागता की होती है। 3 चौकड़ी का सहाय के अभाव पूर्वक वाली स्वरूप आश्रय की आराधना बाहर के उत्कृष्ट साधकों को जो बिल्कुल पापों से विरक्त हैं, जिनके मन में वचन में काय में कृत में कार्यत में अनुमोदन में 9 कोटि से सब पापों का त्याग कर दिया है, जो किसी प्रकार से स्थावर जीवों की न हिंसा करते हैं, न कराते हैं, न अनुमोदना करते हैं, न मन से न वचन से न काय से। तो ये जो है ये विवेक भी साधक के जीवन में सम्यक ज्ञान में बरतता है और साधकों को ऐसा सहज ही सुमेल निश्चय व्यवहार का उनके जीवन में चलता है। उसमें उनकी कोई खींचातानी का काम है नहीं कि जब वो इतना उत्कृष्ट बाहर में संपूर्ण पापों से निर्वृत्ति रखते हैं और अंदर में अपने स्वरूप का फिर उतनी उग्रता से आश्रय लेते हैं, तो उनके उतनी निश्चय धर्म जिसको अपन स्वाश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो परिणति है, जो अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होती है, ऐसे जीवों को प्रकट होती है। ऐसे स्वच्छंदाचारी जीवों को, अविवेकी जीवों को नहीं होती कि बाहर में जिनका अनर्गल परिवर्तन चल रहा हो, अविवेकपूर्ण स्वच्छंदाचारी परिवर्तन चल रहा हो और मात्र अपना स्वार्थ का ही सोचते हो कि हम अपना हित करें, हमें और दुनिया से क्या लेना देना। पर जब तक आप अभी निचली भूमिका में हो तो ऐसा उसको भाव नहीं आता है कि दुनिया का जो होना है सो हो जाए। 3 लोक के जीवों के हित की भावना उसकी होती है। सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, ऐसी उसकी भावना होती है। ऐसा नहीं होता है कि सब दुनिया का जो होना है वो हमें क्या लेना देना। ये उसका सोच सम्यक नहीं है, ये साधक का नहीं है, ये साधर्मी का सोच नहीं है। साधक व्यक्ति के जीवन में जो मंद कसाय में किसी भी जीव के अहित करने का भाव उसके नहीं होता है, भाव आता है हित का आता है। सभी लोग सत्य धर्म को समझें और समझ करके सत्य धर्म की आराधना करके सच्चे अर्थों में सुखी हो, तभी जितना भी ये शास्त्रों का लेखन है और जो कुछ भी कार्य धर्म के व्यवहार के, ये सब उन्हीं साधकों के द्वारा चाहे निरूपित किए जाते, बताए जाते हैं।
इसलिए अपने लिए इस साधक की जीवन में ऐसे निश्चय व्यवहार का सुमेल बढ़ता है। तो ये बात अपन ने कल दृष्टांत दे करके आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में स्वर्ण का दृष्टांत दे करके समझाई थी कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त कर लिया है, अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव वाले ऐसे पूर्ण वीतरागता की सिद्धि आदि कर ली हो, जैसे स्वर्ण पूर्ण रूप में शुद्ध होने पर उसकी भावों की पूर्ण शुद्धि माने जो पीलापन आदि है वो पूर्ण प्रकट हो जाता है, उसकी फिर मलिनता आदि जैसे कसौटी पे घसो तो नहीं दिखती है। तो ऐसे ही जो अपने स्वरूप की पूर्ण आराधना करते हुए निर्विकल्प स्वरूप में लीन होकर के वीतराग दशा को प्राप्त हो गए, उनको तो अब व्यवहार की उपयोगिता है नहीं, न उनको व्यवहार उपदेश सुनने की जरूरत है और न व्यवहार में प्रवृत्ति करने की जरूरत है। अब तो एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप का ही आश्रय करके परम शुद्ध आनंद को भोगते हैं। परंतु जो अभी निचली भूमिका में हैं उनके लिए ये सब विवेक रख करके प्रवृत्ति की जाती है, अथवा जिनको साधक बनना है तो उनके लिए पूर्वचर व्यवहार में अपन ने भावार्थ में पढ़ा था, इसमें अपन ने पढ़ा था जयचंद जी छाबड़ा के कि जिसको अभी महाव्रत नहीं, अभी तो तत्वों का ज्ञान जिनसे होता है ऐसे उनका सानिध्य करे वो। अभी जब तक उसको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन सा व्यवहार है, माने जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो। 32 नंबर पेज पर हम 7वीं लाइन पढ़ रहे हैं, 8वीं लाइन पढ़ रहे हैं। प्राप्ति नहीं हुई हो वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, उन्हें धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री गुरु की भक्ति करना, जिन बिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनमान है। यथापद भी व्यवहार अलग अलग सबको है, जिस भूमिका में जो है उस भूमिका के लिए उसको व्यवहार अपना अपना है। अभी जिसको तत्वों का निर्णय नहीं, ज्ञान नहीं, तो उसके लिए तत्वों का ज्ञान जहाँ से होता है ऐसे शास्त्रों का पढ़ना सुनना और जिनसे उपदेश मिलता है उनका सत्संग करना और भगवान के जिन बिंब आदि के दर्शन करके और उनका स्वरूप का विचार आदि करना, ये सब उसके लिए क्या है, अपने सम्यक दर्शन और ज्ञान की सिद्धि का कारण है। क्योंकि जब तक अब 7 तत्वों का 6 द्रव्यों का स्वरूप पता नहीं होगा तो आपको पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान उस शुद्ध, अभी जो 6वीं 7वीं गाथा में बताया कि जो अपना जिसका आश्रय करना है ऐसा वो एकत्र भक्त अपने शुद्ध आत्मा का वो आश्रय लेकर के कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, कैसे सम्यक ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसे फिर उसकी लीनता करके सम्यक चारस को प्राप्त करेगा। इसलिए पहले तो उसको सम्यक प्रकार से सब तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। क्या हमारा द्रव्य स्वभाव है, क्या पर्याय स्वभाव है, पर्याय में क्या शुद्धता है, क्या अशुद्धता है और कितनी आंशिक शुद्धता है कि पूर्ण शुद्धता है। अब ये सारा गुणस्थान प्रमाण सारे भेद प्रभेद समझाए जाते। अब सामान्य से ज्ञान कर लिया और बस हम तो शुद्ध बुद्ध हैं और न तो गुणस्थानों का पता है न साधना समझते हैं और बस अपने को अकेले शुद्ध बुद्ध मान के और अपने कुछ भी करते रहो और आगे बढ़ने का कोई काम नहीं। बस हो गए हम तो शुद्ध बुद्ध अकेला ज्ञान कर लिया और अपने मन लगे संसार में। तो ऐसे तो जीव अविवेकी जीव है, जिसको अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो अब तो वो सम्यक श्रद्धा ज्ञान की प्राप्ति और सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद तो अब क्या करेगा वो, सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़चारित लीजिए। अब और भीतरागता बढ़ाने के लिए ऐसी अवृत दशा में कोई हो गया वो संतुष्ट, जब तक उसको पूर्ण मोक्ष की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक सम्यक दृष्टि व्यक्ति कहीं संतुष्ट नहीं होता और किसी प्रकार से फिर उसके लिए संसार में रुचि नहीं लगती। वो तो जल्दी से जल्दी वैराग्य को धारण करके बाह्य निर्वृत्ति करके उत्कृष्ट स्वरूप की साधना करना चाहता है। वो संसार में मस्त नहीं हो जाता है कि चलो अपन को होगा सम्यक दर्शन, अब अपन खाओ पियो मौज करो। तो ऐसा जो है जिनके जीवन में अभी सही तत्व का निर्णय नहीं, उसकी निर्णय करके आराधना नहीं
और अंदर से स्वरूप की अनुभूति नहीं। जब स्वरूप की अनुभूति होती है तो उसको तो एक एक विकल्प उसको फिर कंटाला दिखता है कि भैया ये राग आग है, आकुलता का कारण है। तो इन राग के कारणों को फिर वो बुद्धिपूर्वक जो पदार्थ उसके लिए अपने विकल्पों के कारण है, बुद्धिपूर्वक उनका भी त्याग करता है। इसलिए अपन बोलते सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश और सकल देश, क्योंकि बाहर के त्याग पूर्वक ही चारित्र की वितरागता बढ़ती है। बाहर से तब निर्वृत्ति नहीं लो तो वितरागता की सिद्धि नहीं होती। इसलिए जिनको ऐसा सम्यक प्रकार से संतुलित विवेक नहीं और इसी प्रकार के जो उपदेशदाता हैं उनको भी इस बात का खबर नहीं कि गुणस्थान प्रमाण साधना कैसी होती है, और जीव के लिए अगर अंदर से अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान अनुभूति प्रतीति हो गई तब उसके लिए आगे क्या करना है अब शीघ्रता से, क्योंकि अपना जीवन बहुमूल्य जीवन आत्म आराधना के लिए मिला है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ऐसा उसका निश्चय व्यवहार का जो सुमेल यहाँ बताया वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। जब तक इस प्रकार से अपन नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन में कोई धर्म नहीं। धर्म तो ठीक, पुण्य के भाव भी नहीं होंगे। अगर वस्तु स्वरूप को सही नहीं समझोगे और उसके हिसाब से आप अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न नहीं करोगे तो जीवन में मंद कसाय भी नहीं रहती है। सांप्रदायिक बुद्धि आदि धारण कर ली तो तीव्र कसाय पैदा हो जाती सांप्रदायिकता में। इसे हाँ, ये सब चीज़ें विवेक की बातें हैं। अपन को ये अपन को इतने अपने लिए सुख सुविधाओं के लिए नहीं आते। यहाँ तो अपन जो अनादि काल से अपन इस शरीर में मूर्छित होकर के और छोटी छोटी सी प्रतिकूलताओं में दुखी होते हैं, तो अपन को तो जब शरीर ही नहीं है अपन, तो शरीर की सारी स्थितियाँ अपन को आत्माराधना में जो आती हैं, अपन देखते हैं बड़े बड़े जैसे साधक हुए। अब मुनिराज जैसे सुकौशल मुनिराज थे तो कितने सुप्यार थे वो, राई का दाना जिनको बिस्तर में गड़ता था। फिर जब साधना के क्षेत्र में आए तो क्या हुआ, काया की सुधना ही गीदड़ तन भक्ति देखे। वे अपने स्वरूप की आराधना में उनको अब शरीर से कोई मोह नहीं। क्यों कि शरीर तो अचेतन है, जड़ है। अपने मोह से अपन उसकी ज़्यादा सुरक्षा और आसक्ति रख करके प्रवृत्ति करते। तो जितना जितना तत्व ज्ञान होता जाता है, ज्ञान वैराग होता जाता है, उतना उतना अपन शरीर से ज़्यादा आसक्त होकर प्रवृत्ति नहीं करते। आवश्यक जो अपन को साधक अवस्था में मुनिराज को जैसे भोजन की जरूरत है, तो वो भी विधि पूर्वक और किसी प्रकार अन्य जीव के लिए कोई तकलीफ नहीं हो, इतना विवेक। मुनिराजों के भोजन को 5 प्रकार की दृष्टिकोण दिए भोजन करने की, उनकी माने उनकी भोजन की वृत्ति खाने की जो बतलाई है उसमें 5 दृष्टिकोण दिए, 5 दृष्टांत दिए। तो भ्रामरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति, अक्षमरण वृत्ति, गर्त पूर्ण वृत्ति और 5वीं कितने हो गए, भ्रामरी वृत्ति। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अग्नि समन है। फिर 5 प्रकार की वृत्ति। देखो इन पांचों के अर्थ अपन समझे। एक होता है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति आप समझते हो, भौरा परागों माने फूलों में से पराग लेकर के अपना पेट भरता है। तो ना तो पेड़ को कोई तकलीफ होती है, ना फूल को कोई कष्ट होता है, और बैठ करके उसमें से थोड़ा अपना सारा एक में से नहीं लेता है। माने वो तो चूंकि ऐसा लिया कि जिसमें उसको कोई तकलीफ नहीं, और लेकर के पराग अपना उसको अपना माने जो ज़रूरत है पेट के लिए, और भौरा अपना ले लिया पराग और अपने उड़ गया। तो ऐसा बिल्कुल जिससे अपन जहाँ भोजन करते हैं उसको अपने निमित्त से कोई कष्ट ना हो, उसके परिवार में परिवार के लिए कोई उससे व्यवधान नहीं आवे, उसके जीवन में कोई अपने निमित्त से कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी उनकी भ्रामरी वृत्ति होती। तो सामने वाले को बिना कष्ट के जो भोजन उसके लिए सहज यथालब्ध भोजन मिलता है उसमें से ही योग भोजन साधना के लेके और चले जाते। फिर दूसरा गोचरी। गोचरी माने होता गाय जैसी वृत्ति। तो गोचरी गाय जैसी वृत्ति क्या हो गई कि गाय जैसे अपने भोजन पर घास आदि पर ध्यान रखती है कि कौन डाल रहा है, अमीर डाल रहा है कि गरीब डाल रहा है, पैसे वाला है कि बगैर पैसे वाला है, स्त्री है कि पुरुष है, सुंदर है कि असुंदर है, उसका इस पर कोई ध्यान नहीं। काय पे ध्यान है? अपने भोजन पर उसका लक्ष्य रहता है।
ऐसे ही साधु कि अपन को पैसे वालों के यहाँ भोजन करना है कि इनके करना है, ऐसा उनके भाव नहीं होता कोई भी। ये पक्षपात पूर्ण कसाय का भाव है। इसलिए अपनी विधि लेके निकले, जहाँ भी उस विधि से मिले। इसीलिए तो विधि लेते कि जिसमें अपने लिए क्या है कि किसी प्रकार से कोई राग द्वेष पैदा नहीं हो व्यक्तियों के प्रति कि किन के यहाँ करना किन के यहाँ नहीं करना। विधि जहाँ मिल जाएगी उसके भाग्य से और अपने भाग्य से वहाँ आहार करके अपने चले आएंगे। तो ये गोचरी वृत्ति है। इसके बाद है क्या है, अग्नि समन। जैसे मान लीजिए अपने घर में आग लग जाए तो अपन क्या करते हैं, जैसे तैसे उसको जल्दी से जल्दी धूल से पानी से जैसे उसको बुझा देते। ऐसे ही अपन रूखा सूखा जो भी भोजन मिला शरीर में, जो अपनी जठराग्नि पैदा हो गई तो वो अपने उपयोग को साधना में बाधा पहुंचा रही, तो उसको शीघ्रता के साथ उसको जो भी अपन को विधि पूर्वक निकले और अपन को जो मिला जैसा भोजन यथा लब्ध, तो ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। रस ले करके ये अच्छा है बुरा है ऐसा है वैसा कुछ नहीं, जो यथायोग शुद्ध भोजन 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन, दे दिया भोजन और अपने चले आए। तो ये अग्नि समन। गर्त पूरण, अपने घर में गड्ढा हो गया, क्या हो गया, गड्ढा हो गया अपने घर के सामने, तो क्या करते अपन, जैसे तैसे उसके लिए धूल मिट्टी जो कुछ भी है उससे भर के और उसको लेवल, ताकि यह कोई गिरे न उसमें। ऐसे ही अपना पेट का गड्ढा खाली हो गया, तो अब इससे क्या है, अपनी साधना में व्यवधान आ रहा है, तो उसको अपन ने भर दिया और अपने साधना में लग गए। तो ये अपने लिए इस प्रकार से क्या है कि गोचरी, भ्रामरी, अग्निशमन, गर्तपूरण और अक्षमरण। अक्षमरण कहलाता है जो अपन गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी, तो अपनी गाड़ी में अपन ओंगन बनाते हैं, ओंगन जानते हैं ना उसको जो तेल भरे उस चक्के में जो है वो टूटे न, चिकनाई जे में अच्छे से चलता रहे, खराब नहीं होगा। तो ऐसा अपन उसको पहले क्या करते थे, फटे पुराने कपड़े वपड़े होते थे, भोजन में से जो तेल मेल बचता था उसको जला करके उस कपड़े को और उसमें तेल में डाल करके उसको मिला करके और उसको उससे ओंगन बना लेते। डडेल वगैरह सब बेकार जो हो गया, तो उससे वो चिकनाई उसमें लगा करके और वो चक्का जिसमें अपनी गाड़ी चलती रहे, ऐसा जो है बस उसको बना के काम चलाते। तो ऐसा मतलब ज़्यादा उसमें अनावश्यक खर्च नहीं हो, इस प्रकार से अपन को ओंगन और इतना ही भोजन देना। कितना, वो चक्की में जब इतना भोजन नहीं भर देते हैं कि वो अनावश्यक, कितना भोजन कि जितना उसमें वो चिकनाई से वो अपना चक्का चलता रहे, बस उसमें चक्का जो है अपने लिए व्यवधान ना करे। तो ये उनके दृष्टिकोण पूर्वक भोजन होता है, किसी प्रकार से और उनका कोई लक्ष्य नहीं, एकमात्र आत्म साधना के लिए भोजन करते हैं। तो ऐसा विवेक साधक के जीवन में बरतता है। उनकी सारी वृत्ति 6 काय के जीवों की हिंसा उनकी वृत्ति में, चलने फिरने आदि में, खाने में पीने में, किसी में नहीं होनी चाहिए, उठने बैठने में। 5 समितियां हैं, तो 5 समितियों में इस त्रस स्थावर जीवों की कोई हिंसा नहीं हो। सटकाय जीवना हननते सब विध दरब हिंसा टरी, और रागादि भाव निवारते भाव इतना हिंसा उतरी। तो बाहर में 6 काय के जीवों की उनकी कोई प्रवृत्ति से हिंसा नहीं हो। 6 काय के जीव समझते कि नहीं, 5 स्थावर और त्रस, 5 स्थावर में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति का है। कोई जीव उनके निमित्त से अपने उनके कार्यों में व्यवधान नहीं पहुंचे। और त्रस में 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के किसी जीव को कोई तकलीफ नहीं हो। कीड़े मकोड़े, चींटी आदि, भौरे, मक्खी जो भी है, और त्रियंच, मनुष्य, किसी को भी उनकी प्रवृत्ति से कोई तकलीफ नहीं हो। तो 6 प्रकार के जीव, ऐसा उनका ना तो खुद करेंगे, ना कराएंगे, ना कर्तव्य की अनुमोदन करेंगे, ना मन से, न वचन से, न काय से, 9 कोटि से त्याग है। तो ऐसा उत्कृष्ट जब उनको अंदर में स्वरूप आराधना करते हुए और बाहर में इतनी पवित्रता होती है, तब जाकर के वो उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट साधना होती है। और बाहर में अभी तीव्र कसाएं हो, अनर्गल परिवर्तन हो, तो स्वरूप की प्रवृत्ति तो उसकी उत्कृष्ट हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें अपन को उनके वचन कैसे होते हैं, माने उनके 5 समितियाँ हैं, तो इसी सब में इस प्रकार की जो है अहिंसात्मक और इस प्रकार का किसी प्रकार का परिवर्तन
प्रमाद पूर्वक कसाय पूर्वक नहीं होता है। तो ईरिया चलते समय ईरिया समिति, बोलते समय भाषा समिति, बोलते समय जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। जैसे चंद्रमा से चांदनी से बिल्कुल शीतलता निकलती है जिसमें सारे जीवों को आनंद आता है, ऐसे उनके वचन सुनकर सभी जीवों के अज्ञान कसाय मिथ्यात्व का नाश होकर और स्वरूप अवलंबन से उनको शीतलता की प्राप्ति होती है, भ्रम दूर हो जाता है उनका सब। तो ये सब उनके जीवन में चलना बोलना उठना बैठना सब जितने कार्य हैं, आदान निक्षेपण, तो ये सारा कार्य उनका अत्यंत विवेक पूर्वक स्वपरहित में होता है, किसी प्रकार से कसाय पूर्वक नहीं, कोई सांप्रदायिक बुद्धि नहीं, सभी जीवों के हित में उनकी प्रवृत्ति होती है। उनका कोई पक्षपात, कोई संप्रदाय विशेष से उनका कोई लगाव नहीं है कि जी हमारे हो जी हमारे नहीं, अन्यथा भी साधु नहीं है। जिनको किसी पक्ष विशेष समूह विशेष से लगाव हो और दूसरे पक्ष से उनके लिए द्वेष हो, बुराई हो, बुरा समझते हो, तो वे तो साधु ही नहीं है। क्यों कि साधुओं का स्वरूप तो कैसा है, उनका जीवन कैसा होता है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतीकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा, कोई से उनको कोई राग द्वेष नहीं, ना उनके कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। अरे मित्र किसके होते हैं, स्वार्थी जीवों के शत्रु मित्र होते हैं। क्यों कि उनके स्वार्थों में जिससे बाधा पड़ती है उनको भी शत्रु बना लेते हैं, और जिनसे उनके स्वार्थ सदते हैं उनको मित्र। अब साधुओं का क्या स्वार्थ है, उनका तो कोई स्वार्थ कुछ किसी से कोई लेना ही देना नहीं, तो उनके ना शत्रु होते ना मित्र होते, उनको तो सब जीवों से मैत्री होती, सब जीव हैं। इसलिए ये सारी बातें साधक के जीवन में जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हो गया तब तक इतना विवेक पूर्वक उसका सारा व्यवहार विवेक पूर्वक होता है। अकेले शुद्धात्मा बातें करने से नहीं होती, ऐसा निश्चय व्यवहार का अपने स्वरूप अवलंबन से जितनी उस अपने शुद्धात्मा का अवलंबन है उतना तो वो निर्विकल्प वीतरागता का तीन्द्रिय आनंद भोगता है। और जितना अभी उसकी अभी वीतरागता नहीं है, कसाय अभी उसका माने 4 कसाय हैं, अनंतानमंदी अप्रतिख्यान प्रतिख्यान संजुलन, तो क्रम है उसका गुणस्थान प्रमाण। पहले सम्यक्त होने पर अनंतानमंदी कसाय जाएगी, देश व्रत के साथ 2 चौकड़ी वीतरागता उतनी बढ़ेगी, 2 कसाय चौकड़ी जाएगी, और छठम सप्तम आदि गुणस्थानों में 3 चौकड़ी कसाय का भाव हो गया, और फिर और स्वरूप की स्थिरता करोगे तो संजुलन कसाय की, फिर उन कसायों की मंदता होकर फिर अंत में 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ कसाय चलती है, और वो ध्यानावस्था में ही सब स्थिति बनती। सप्तम गुणस्थान के बाद तो बाहर की कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, अंदर की स्वरूप प्रवृत्ति में पूर्ण एकाग्रता बनाना है। उसी एकाग्रता में धीरे धीरे पूर्ण कसायों का अभाव अपने स्वरूप में स्थिर होकर के पूर्ण पराश्रय की वृत्ति का अभाव करके, वही कसाय माने पराश्रय की वृत्ति और वीतरागता माने स्वाश्रय की वृत्ति, माने बहुत मंद क्वालिटी का उनके जो है, जैसे अभी मोक्ष की उनके लिए अभी लगाव रह गया, माने अभी अपन को पूर्ण मोह रहे अथवा स्वरूप में स्थिर होने का भी लगाव चल रहा है, तो वो भी अभी लोभ है उनको, और जब स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो वो भी विकल्प खत्म। अब वो अबुद्धि पूर्वक चलता है पर अभी चल रहा है, जब तक अभी उनकी पूर्ण स्वरूप की स्थिरता नहीं बन गई तब तक उनको पूर्ण स्वरूप में स्थिर होने के लिए प्रयत्न चल रहा है। अबुद्धि मतलब उनका लक्ष्य तो जैसे ध्यान में है, परंतु अभी जो जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी अपन ने पहले चल रही थी, अब वो गाड़ी अपन ने खड़ी करने के लिए ब्रेक मैंने अपन ने रोक दी, न्यूट्रल में डाल दी, फिर भी अभी अब वो अपन बुद्धि से चला नहीं रहे, फिर भी कुछ समय तक अभी धड़केगी। तो ये कैसी चल रही, इच्छा पूर्वक नहीं चला रहे तुम, वो तुम चलाने का भाव नहीं है, अब तो वो पूर्व के संस्कारवत चल रही। तो आप तो बुद्धि पूर्वक तो स्वरूप में गाड़ी को स्थिर कर रहे हैं, परंतु अब अभी जो पूर्व के संस्कार है वो बिना इच्छा के चल रही, उसका नाम है बुद्धि पूर्वक है। तो वो जब तक पूर्ण स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक वो अभी अस्थिरता चलेगी, तो वो 10वें गुणस्थान तक चलती है, और फिर और विशेष लीनता होकर, तो अगर यदि वो छपक श्रेणी चढ़ा है तो फिर सीधे 12वें में जाकर मोह का पूर्ण क्षय होकर और फिर अंतर्मुहूर्त में ही और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मतलब ये है कि ये साधना तो अंतर में करना है, बाहर से अपन को निर्वृत्ति करना है।
धर्म की साधना तो अंतरोन्मुखी है, बहिर्मुखी तो अपन यदि जब तक पूर्ण साधना नहीं हुई तो आंशिक साधना के साथ बाहर में विवेकपूर्वक प्रवृत्ति है, उसको अपन व्यवहार से, वो चूंकि निश्चय की साधक सहचर साधक है, सावधानी, इसलिए उसको अपन व्यवहार से धर्म कहते हैं। क्यों? ऐसे ही सुमेल बनता है कि जो अंदर से उत्कृष्ट साधना करेगा तो बाहर में उसकी इतनी सावधानी पूर्वक अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होगी, तीव्र कसाय की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो ऐसी प्रवृत्ति होती है। ऐसा उसका जो अपन को यहाँ बताया कि गुण स्थान प्रमाण व्यक्ति के निश्चय व्यवहार का फिर वास्तव में क्या है, सुमेल बन करके परिवर्तन होता हुआ चलता है। तो यहाँ जो अपन ने इसमें पढ़ा था कि जब तक जिसको अभी सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, उन्हें धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री गुरु की भक्ति करना, चिन्मयवादी के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनमान है। ये क्या है? ये व्यवहार है। किसको? अभी जिसको निश्चय की अंदर में अपने एकत्व भक्त शुद्धात्मा का आश्रय नहीं हुआ है, श्रद्धा ज्ञान अनुभूति नहीं हुई, तो जिनसे अपन को इसकी सिद्धि हो गए ऐसा वो अपन को व्यवहार अपनाना, इसको पूर्वचर व्यवहार है। अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का ये पूर्वचर व्यवहार है, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब सहचर भूत में आप सच्चे, अब कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का त्याग हो जाएगा। अब किसकी सानिध्य करोगे? सच्चे देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ जो भगवान ने बतलाए हैं, 9 पदार्थ 6 द्रव, उनका ही आपको सम्यक विचार होगा। पर मिथ्या कल्पना वाले जो धर्म नहीं है, तत्व नहीं है, उनका विचार नहीं चलेगा। तो ये फिर आपका सहचर व्यवहार बन जाएगा। कौन सा? अंदर में जब अपन को अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान अनुभूति हो गई और अभी थोड़ी सी स्थिरता अनंतानबंदी के अभाव जन हुई है, तो अब विकल्प दशा में अपन को ये सारी चीज़ें सही लगेंगी। भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते और इसको छोड़ के कोई भगवान नहीं होते, और भगवान हमारे तुम्हारे नहीं होते। ध्यान रखना, भगवान को भगवान जानना ये तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और भगवान को अपने पराय मानना ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या ज्ञान है। भगवान किसके होते? भगवान का स्वरूप भगवान होता है, तो अपन को भगवान ऐसे ही होते, अन्य नहीं होते, अन्य प्रकार नहीं हो सकते, ऐसा ज्ञान रखना, इसका नाम सम्यक श्रद्धान है। जी, सबका स्वरूप ऐसे ही समझना, जब गुरु का स्वरूप जैसा है वैसे ऐसा ही है। जो अपन को रत्नगण श्राप का 4 में सम्यक दृष्टि के अंगों में निसंख्यक अंग का लक्षण दिया ना, तो इदमेवे ईदरसमेवे तत्वम नान्यन्य च अन्यथा इत्यकंपाय सांभोवत सन्मार्गे असंस्याच। मोक्ष के मार्ग में 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के स्वरूप के बारे में, देवगुरु धर्म आप तागम पदार्थ के स्वरूप के बारे में, जैसा उसका स्वरूप है, एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान आदि से रहित, ऐसा सम्यक प्रकार का जो स्वरूप है, ये ऐसा ही देव ऐसे ही होते, गुरु ऐसे ही होते, शास्त्रों का स्वरूप ऐसे ही होता है। कैसा होता है? भाषा कोई भी हो, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुषित, पर उसका लक्षण क्या है? सुस्याद वाद मय सप्त भंग, सापेक्ष रूप से वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाली हो, एकांत रूप से उसका निरूपण नहीं होना चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसमें निरूपण हो, तो वो जिनवाणी है, नतर जनवाणी है, अज्ञानियों की वाणी है। तो ये सारी चीज़ें अपन को जब समझ लेंगे तो अपन किसी प्रकार भ्रमित नहीं होंगे, किसी के कहने से पक्षपात में नहीं आएंगे। क्यों? कि सारे जीव तो अनादिकाल से अज्ञानी हैं, और ज़्यादातर इस पंचम काल में तो मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला है, सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होती। महाभाग्य से कोई स्वरूप आराधना करके सम्यक दृष्टि बन जाए तो उनकी विरलता है, कहीं कहीं मिलते हैं, सब जगह तो मिलते नहीं। सब जगह तो ज़्यादातर सांप्रदायिक बुद्धि वाले लोगों का बहुमत है कि अपनी अपनी कसायों का पोषण करने के लिए अपने अपने तरीके से उनने संप्रदाय बना लिए, और उस संप्रदाय की मानी हुई क्रियाएं करो तो धर्मात्मा, और नहीं करो तो
विरोधी शत्रु हमारे, तो फिर क्या करते? उनके प्रति द्वेष बुद्धि। ये तो महापाप का भाव है। अरे भाई, तुम्हारी मानी हुई क्रियाएं धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु स्वरूप के आधार पर प्रवृत्ति करना, उसका नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति वो धर्म है। रत्नत्रय रूप धर्म मोक्ष मार्ग, और उत्तम क्षमा आदि जीवन में प्रकट हो वो धर्म है, कसाय धर्म नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति सत्य तत्व को नहीं समझता जिनवाणी से, तब तक तो अविवेकी सांप्रदायिक व्यक्तियों के, अज्ञानियों के नेतृत्व में जाकर और फिर तीव्र कसायों में चढ़ के अपना अहित ही करता है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य करके और उनका स्वरूप समझ के, और फिर सम्यक प्रकार गुणस्थान प्रमाण निश्चय व्यवहार का सुमेल बना के जीना चाहिए। आता समझ में कुछ? विकास भाई, आ रही समझ में? कि अभी अपन को, जैसे वो अभी पढ़ा था पहले कि आचार्य देव ने मिलेच्छ के लिए आशीर्वाद दिया स्वस्ति। अब वो मेड़े के समान टकटकी लगा के देखता रह गया कि क्या होता है स्वस्ति। तो अपन को उसका भाव भाषा नहीं हो तब तक तो अपन सिर्फ अकेले बैठे बैठे सुनते रहेंगे, पर क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं, ये समझ में नहीं आएगा। पर जब समझ में आ जाता है तो आनंद आता है। बोलते समय आपको एक एक शब्द में आपकी गर्दन दिखेगी हिलते हुए, अंदर से रस आते हुए, सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा वाह क्या बात है, ये तो अपन ने आज तक ये बातें वास्तव में सुनी नहीं। आह्लाद आता है। जैसे कवि सम्मेलन वगैरह होते ना, जब उनको कोई जो कविता अच्छी पढ़ी जाती है, तो बोलते वाह वंस मोर, एक बार और। अच्छा लगता है, प्रसन्नता दिखती। अब जब उनको समझ में नहीं आए, ऐसे बैठे रहेंगे। जैसे खेत पे झाझक खड़े रहते ना, ऐसे खड़े झाझक, अब भी ना हंसते हैं ना बोलते हैं ना उनको कुछ प्रसन्नता होती है ना कुछ होता है, वो अपने एक जैसे ही रहते। तो जिनको समझ में नहीं आता तो उनके चेहरे पर न प्रसन्नता, न प्रश्न, न जिज्ञासा, बस बैठे हैं अकेले बस। तो अपन को ये बातें समझने जैसी हैं और अपनी है। ये कोई शास्त्रों की किसी धर्म की बात है, माने सबकी बात है। किसकी चर्चा चल रही? ये कोई हमारी तुम्हारी चर्चा नहीं चल रही, ये तो सब जीवों की चर्चा है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश, ये तो सब जीवों के लिए कल्याण का बिना स्वार्थ के ये उपदेश दिया हुआ है आचार्यों ने। तो ये अपन को ये समझना चाहिए। कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात हो, तो अगर समझ में नहीं आ रही हो तो पूछना चाहिए। और इसके लिए अपन चर्चा कर रहे हैं। अकेले सिर्फ टेप रिकॉर्ड में बोल रहे हो सुन रहे, ऐसी थोड़ी। अपन तो सुन रहे, समझ रहे, समझ में नहीं आए तो पूछो, विचार करो आपस में। तो अपन को ये तो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी है टेम्परेरी अपन को टाइम पास करना है कि अपन को रूढ़ी निभाना है कि भैया अपन को स्वाध्याय करने का अपना धर्म है, अपन ने कर लिया, हो गया 1 घंटा चलो। तो ये रूढ़ी नहीं है, ये तो अपन को जीवंत जीवन जीने की कला सिखाई जा रही। तो इसको अपन को जो बात समझ में नहीं आती है उसको अपन पूछो कि भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आई, कैसा है इसका क्या भाव है। इसलिए अपन को इन सारी बातों को समझते हुए, और फिर यदि आप सुन रहे हो तो आपको 3 लोक में कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा को 3 लोक में विचलित कर देने वाला भूचाल भी आ जाए तो अभी उसकी श्रद्धा वज्र के समान होती है। शरीर छूट जाए परंतु अपनी सम्यक श्रद्धा को नहीं छोड़ेगा। क्यों? कि सम्यक श्रद्धा छोड़ देगा तो डूब गया वो। आयु तो पूरी हो नहीं है। चाहे आप मिथ्या श्रद्धा डमाडोल होके भयभीत होके जियो, और चाहे वस्तु स्वरूप को समझ के निस्संग होके जियो, निर्भय होके जियो, आयु तो पूरी होना है। इसलिए आपके लिए उचित है, आपके हित में है कि आप सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझकर और फिर अपने स्वरूप आश्रय से अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति करते हुए और अपने आत्मा की स्थिरता करते हुए अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए निस्संक होकर के जिए। इसमें कोई शंका की और भय की कोई बात ही नहीं, आकुलता का कोई काम ही नहीं। तो ये सारी बातें अपन को
मैंने जैसा अपन को वस्तु का स्वरूप है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। मोह राग रस दुख की खान। दुखी है जीव कैसे? किसी पर पदार्थों से नहीं, अपनी मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण रूप कसायों से परेशान है। तो अपन को सुखी होना है तो अपनी मिथ्या श्रद्धा को बदलो, सम्यक श्रद्धा बनाओ, अपने मिथ्या ज्ञान को बदलो सम्यक ज्ञान। और वो कैसे होगा? ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग, अपने स्वरूप का अनुभव पूर्वक, उससे आपकी सब समाधान हो जाएगा। आपको कहीं कुछ नहीं पूछना है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जितना जितना ज्ञान आपका जागृत होता जाएगा, ज्ञान में तो संपूर्ण पदार्थ केवल ज्ञान हो जाने पर तो ये लोकालोक एक क्षण में झलकता है, एक एक क्षण में झलकता है। तो अब उसमें तो कोई शंका का काम ही नहीं। तो जितना जितना अपन अपने उस ज्ञान को सम्यक बनाते जाएंगे, उतनी उतनी सारी शंकाएं, सारी समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। आप सहज ही अब निर्विकल्प होते जाएंगे। क्योंकि जब अपन को शंकाएं रहती हैं, जब जिज्ञासाएं रहती हैं तो विकल्प उठते हैं। जब सारी शंकाएं खत्म हो गई, सारी जिज्ञासाएं खत्म हो गई, तो अब विकल्प का क्या काम? फिर तो अपना परिणाम अपने आत्मा में ही निर्विकल्प रहते हैं। निर्विकल्प वही धर्म है। तो ये अपन को यहाँ पर गुण स्थान प्रमाण, यानी अपन को किस भूमिका में कौन सा व्यवहार अपने लिए उपयोगी है। तो जब तक अपन लोक में भी ये सब चीज़ें करते हैं, अपन को भोजन कर भूख लगी है तो आपके लिए अभी कौन सा व्यवहार जरूरी है? अगर आपके पास भोजन की सामग्री नहीं है तो कौन सा व्यवहार करना? थाली पे जाके बैठ जाना? क्या करना? अरे भाई बाजार से सामग्री लाओ, फिर उसको शोधन करो, शोधन करके बढ़िया उसको फिर बनाओ, बना करके जब बन जावे तो अब वो संबंधी व्यवहार खत्म। बाजार में जाना, कौन सा माल लाना, कैसा अच्छा है, कौन सा, अब वो विकल्प नहीं है, वो व्यवहार खत्म। अब कौन सा व्यवहार? अब तो बनाने का व्यवहार, विवेक पूर्वक बनाना। अब बन चुके हैं तो बनाने के विकल्प व्यवहार वही चलेगा कि अब खाने का व्यवहार आएगा कि भैया अब बैठ के शांति से, अब हो गया, अब निश्चिंता से खाओ। तब जब खाने बैठो तब सोचोगे कि कितने का आया है, कितने का लाए हैं, कितने खर्च हो गए, क्या करोगे? अब अज्ञानी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति तो यही करता है। जैसे मान लीजिए कीमती चीज़ आई हो तो खाते समय भी उसको पैसा देखते हैं। अब उसको मान लीजिए एक एक रसगुल्ला 15-20 रुपए का पड़ा है तो खाएगा तो 20 रुपये, रसगुल्ला नहीं खाएगा कि भैया जो 20 रुपये जा रहे हैं, परसे में भी उसको तकलीफ होगी 20 रुपया। तो उस कंजूस ही पूछेगा, और दे दें भैया, और दे दें, देना नहीं चाहेगा, सोचेगा कि 20 रुपये जाएंगे। तो लोभी व्यक्ति तो शांति से खा भी नहीं सकता, पैसा दे। अरे ये तो चीज़ें, इनकी कोई कीमत नहीं होती, ये तो अपन ने मूल्यांकन किया भाई इन चीज़ों की, बताओ कितना मूल्य है? अपनी कल्पना है, ये तो लोक व्यवस्था के लिए अपन ने बनाई है, ना तो चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। उनका उपयोग तो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए चीज़ें मन व्यवहार से वो हैं, परमार्थ से तो उनकी अपन को जरूरत नहीं है। परंतु जब तक अभी अपन पूर्ण उस वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं, क्षुधा तृषा से रहित नहीं हुए हैं, 18 दोष रहित हो जाएंगे अब वीतराग, तो फिर तो अपन को न खाने का विकल्प, न पीने का विकल्प, न सोने का विकल्प, न कोई रोग का, न शोक का, कुछ नहीं है। पर ये किस भूमिका में अपन को ये सब चीज़ें हैं, तो जिस जिस भूमिका में जो चीज़ ज़रूरत है वो करो। अब बन गया भोजन तो बढ़िया निर्विकल्प होके, अब शांत होके, मौन लेकर के शरीर के लिए जो अपन को देना है तो अपन उसको शांति से दो। और काय के लिए? अंदर में जो अपना भगवान चैतन्य आत्मा बैठा है उसकी आकुलता को मिटाने के लिए, शरीर में आनंद लेने के लिए नहीं, शरीर को पोषण करने के लिए नहीं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजरसन को। मजा आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो जो नहीं देखते, क्या देखते? इस शरीर के योग भोजन है जिससे अपनी क्षुधा और शरीर स्वस्थ रहे। आराम से विवेक पूर्वक जितनी जरूरत है दे दिया, अब उसकी पूर्ति हो गई। अब कोई कितना कुछ भी करे तो अब नहीं चाहिए। अगर अब ज़्यादा लोगे तो वही तुम्हारे लिए जहर है, अभक्ष भोजन है वो, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। अगर उसको आसक्ति से खाओगे तो वही तुम्हारे लिए अभक्ष है। तो ये सारा विवेक लोक में भी अपन देखते हैं कि अपना जो प्रयोजन जिससे सिद्ध होना वो व्यवहार अपन उपयोगी है। भूख मिट गई, अब भोजन संबंधी विकल्प खत्म। अब तो अपन
आराम से जो है अपना श्वास लेके आत्माराधना करो, बैठ करके ध्यान अध्ययन करो, चिंतन मनन करो और अपने स्वरूप की साधना करो। अब अपन को क्या काम है यहाँ? तो अपन भोजन कर लिया, अब जल्दी चलो दुकान पे, जल्दी से दौड़ लगा के। काहे से? तो पैसा अपन को बहुत इकट्ठे करना है। तो इतने ऐसा नहीं है कि अपन को इतना जितना जरूरी है थोड़ा सा जीवन है, जितना हो गया तो भैया अपन इतने तो अपन को इस पर्याय में थोड़े समय रहना है। यहाँ अपन को यहाँ से जाना है तो अपन कौन है, मूल में अपना स्वरूप क्या है, अपना हित किस में है, तो वो अपन विचार करके और अपनी कसायों का अभाव करने के लिए अपने स्वरूप की साधना करो। तो अगर स्वरूप साधना कर लोगे तो ये झंझटें भी तुम्हारी शरीर छूट जाएगा, पर शरीर को भोजन पानी देने का विकल्प भी खत्म जब शरीर ही नहीं होगा। और जब शरीर के लिए भोजन देने का एक विकल्प आता था अपने मोह से, अब जब मोह ही खत्म हो गया तो कौन भोजन देवे, किसको भोजन दे? तो वो तो अपने स्वरूप का आनंद भोगेगा। और स्वरूप के लिए कोई जरूरत नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने में पूर्ण है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण, एक दूसरे में एक दूसरे की गंध नहीं, ना आता है ना जाता है। ये तो मोह से अपनी कल्पनाएं चल रही। ये अपन को सारी बातें थोड़ा शांति से विचार करो, धामाधूमी छोड़ करके, दुनिया की मिथ्या धारणाएं छोड़ करके। अपन ने मैंने जो धारणा पहले तो जो कचरा भर लिया है विपरीत मान्यताओं का धर्म के नाम पर, उसको पहले शांत एक तरफ रखो और फिर निष्पक्ष होकर के जिनवाणी सुनो। तो अपन को पूरी बात है, अपन संगी पंचेंद्री है, कोई अपन असंगी नहीं है, अजीब नहीं है, अपन समझ सकते हैं। क्यों कि मन किसे कहते हैं? मन की परिभाषा क्या है? जो हित हित का विचार करे, शिक्षा को ग्रहण करे, स्वपर आदि का, तो मन तो उसी को कहते हैं ना। संगी पंचेंद्री माने मन, मन माने वो सब हित हित आदि का विचार करे, स्वपर का विचार करे, सही गलत का विचार करे, वही तो मन है। और मन मिलने के बाद यदि अपन ये विचार नहीं किया तो सैनी होके भी असैनी है। अगर आपने ये कार्य नहीं किया, जिनवाणी सुन करके और अपना और पराया हित हित का निर्णय नहीं किया, तो उस मन मिलने का क्या प्रयोजन बात बताओ? असैनी जीव नहीं करते विचार, तो तुम भी नहीं कर रहे, तो तुम में उनमें क्या अंतर रहा कुछ अंतर? अकेला मात्र कहने को मन मिल गया, कहने के जैन साहब है अपन, रात में खा रहे, दिन में खा रहे, भक्ष खा रहे, भक्ष खा रहे हैं, और यदवा तदवा सब प्रवृत्ति कर रहे, और फिर कहो जैन साहब हो, जैन साहब कि क्या भाई नाम मात्र के जैन साहब कहलाओगे? इसलिए जैन तो उसे कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए विवेक पूर्वक स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक जिए, उसका नाम जैन है। मूर्खता पूर्वक जिए, अबुद्धि मैंने अज्ञान से जिए, तीव्र कसायों से जिए, उसको कौन जैन कहेगा? ये कैसे जैन है? अरे ये कैसे जैन है कि रात दिन बेचैन है और फिर भी कहते हैं जैन है। लगे हुए हैं रात दिन आकुलता में, आकुलता में, आकुलता में। अरे जैन तो भगवान तो मैंने चैन में है भी। तो अपन जब बोलते हैं भैया कैसा, हाँ भैया अमन चैन, अमन चैन है। तो अमन चैन माने क्या? जिसके मन नहीं, मन शांत हो गया है, आमन, आमन माने जिसका मन शांत हो गया है, वहीं चैन मिलती है। और जहाँ मन आकुलित चिंता में लगा हुआ है, संकल्प विकल्प, वो तो कहाँ चैन है? वो तो 24 घंटे बेचैन है। और मन शांत कब होता है? जब ने जाता मन भवावे, तब और कछु न स्वभावे। कारण क्या था उसका? जैन कोई काम, वो जैसे जैन होते वैसा काम करता था, झूठ कभी बोलता नहीं था, बेईमानी कभी करता नहीं था, चोरी आदि 5 पापों में उसकी प्रवृत्ति होती नहीं थी। तो सब लोगों को विश्वास था कि ये व्यक्ति प्रमाणिक है, ये जो कहेगा ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, अपने स्वार्थ वसात कोई को कुछ भी कह देवे, ऐसा नहीं है। अब आज तो लोगों को सोचना पड़ता है, अगर जैन बोल रहा हो तो जरूर कुछ दाल में काला होगा, क्योंकि जैन बहुत चालाक हो गए। ज़्यादातर कांड देखो आप, हवाला कांड में वो जैन डायरी फलाने, ज़्यादातर ऐसे लोग अब ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। अरे सामान्य जैन तो छोड़ो, साधुओं को आज जो है, जैन साधुओं की क्या दशा हो रही, जेलों में जा रहे हैं। अब बताओ, सारे गलती करते हैं कुछ साधु और बदनाम होते हैं सारे साधु। ये देखो ये दिगंबर साधु। तो ये तो आज वर्तमान में सारा का सारा वातावरण पूरा विपरीत चल रहा है। इसलिए भाई अपन को
अपने लिए आज भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया है, यदि अपन उसको समझें, उसके हिसाब से जिए, तो कोई उंगली नहीं उठा सकता तुम्हारे ऊपर कानून लागू नहीं हो सकता। क्यों? कि कानून तो अन्यायी अत्याचारियों पर लागू होते हैं, और जैन तो कभी अन्याय अत्याचार आदि करते नहीं, तो उसके लिए कानून लागू कैसे होगा? उसको कानून कैसे फंसाएगा? इसलिए अपन अपने यहाँ निश्चय व्यवहार का इतना उत्कृष्ट माने जीवन होता है कि लोक में भी जैन के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर आप व्यवहार धर्म जो भगवान जिनेंद्र ने अपने लिए जैनों को बताया है उसके हिसाब से जिए, और साथ में फिर अपने उस निःशुद्धात्म तत्व के आश्रय पूर्वक और अंदर में स्वरूप की आराधना करते हुए निश्चय धर्म को प्रकट करके जिए, तो परम आनंद की बात है। तो ये सारी बातें अपन को इन शास्त्रों में लिखी हुई हैं। इसमें कोई हमारा और तुम्हारा और निश्चय और व्यवहार ये सब पक्षपात तो अपनी मूढ़ता के ही। निश्चय व्यवहार सब वस्तु स्वरूप समझने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। जब वस्तु को वस्तु की तरफ से कथन करते हैं तो वो निश्चय का कथन है, अभेद की तरफ से कथन करते हैं तो वो निश्चय का कथन है। जब उस वस्तु को संयोग आदि की तरफ से कथन करते हैं, भेद आदि की तरफ से कथन करते हैं, तो वही व्यवहार है। तो ये तो वस्तु को बताने के लिए दो दृष्टिकोण है कि ये कथन संयोग की तरफ का है और ये कथन आत्मा के गुण भेद आदि करके है, ये पर्याय भेद करके है, तो वो ये उसी के अंग है, अंश है, ये पूरी वस्तु नहीं है। तो ये व्यवहार है समझने के लिए, ये कोई लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी है। काय के लिए? निश्चय व्यवहार झगड़ने के लिए है कि समझने के लिए? अपन को आचार्यों ने लिखा व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार से जो वस्तु स्वरूप को समझ लेता है वो पक्ष मध्यस्थ होगी, राग द्वेष नहीं करके, पक्षपात में नहीं पड़ के स्वरूप आराधना करता है। उसके जीवन में जिनेंद्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल उस वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होकर वो पूर्ण सुखी हो जाता है। तो निश्चय व्यवहार तो आपको वस्तु स्वरूप को समझाने के दो तरीके हैं, और उसमें व्यवहार के भी फिर सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, निश्चय के भी परम शुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए। अब ये सब दृष्टिकोण है। अब इनको नहीं समझो तो अब कुछ भी अपन धर्म के नाम पर और करते रहो, झगड़ा तो करते रहो। तनक सी जिंदगी है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। अब जैसे कर्म करके किए थे उसके हिसाब से अभी अपन को मनुष्य पर्याय मिल गई, और अभी आप ऐसे कर्म करोगे तो आगे मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। मनुष्य पर्याय तो आपको बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहुत सारा पुण्य कमाया होगा, ढेर सारा, जब अपन को ये मनुष्य पर्याय जैन को मिला है। और अभी अपना अगर अपन अपने परिणामों को सम्यक बना करके और सम्यक प्रकार से जीवन नहीं जिएंगे तो अपन को फिर ये मनुष्य पर्याय जो अपन को बोलते अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारम अल्प परिग्रह, ज़्यादा आसक्ति, ज़्यादा आरंभ, ज़्यादा परिग्रह आदि चिंता नहीं होती। जो माने जो व्यक्ति मनुष्य पर बन करके जिए तो उसके भावों में ज़्यादा आसक्ति नहीं होती। संतोष पूर्वक जितना उदय प्रमाण अपने पुण्य से मिलता है उसमें ही विवेक पूर्वक व्यवस्था बनाकर उसमें आसक्ति नहीं करता। तो ये अपन को ये परमार्थ का आश्रय करके, भूतार्थ का आश्रय करके सम्यक श्रद्धा ज्ञान आदि को प्रकट करने के लिए अपन को बताया। परंतु आपको जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, स्वरूप नहीं समझे, तो उसको समझने के लिए ये व्यवहार आपके लिए उपयोगी है। कौन सा? जो भी पढ़ रहे हैं, देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जहाँ तक श्रद्धान ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री गुरु की भक्ति, जिनबिंब के दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनमान है। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात पूर्ण वीतराग दशा स्वरूप की लीनता नहीं हुई, उन्हें पूर्व कथित कार्य माने जो अपन को जो उपदेश वगैरह दिया ये तो साथ में रहना ही चाहिए पूर्व अपने सहचर को कार्य। और इसके आगे फिर क्या करना? अब परद्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अणुव्रत, महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ती और पंच परमेष्टि आदि का ध्यान रूप प्रवर्तन
तथा उसी प्रकार परिवर्तन करने वालों की संगति एवं विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं परिवर्तन करना और दूसरों को परिवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान है। एक एक गुणस्थान प्रमाण किसको क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है वो पूरा बता रहे। व्यवहार नय को कथनचित असत्यार्थ कहा गया है, सर्वथा नहीं, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह सोपयोग रूप व्यवहार को ही छोड़ देगा और उसे शुद्ध उपयोग की साक्षात प्राप्ति तो हुई नहीं है। इसलिए उल्टा असोपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छा रूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरक आदि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा। इसलिए शुद्ध नय का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जब तक ना हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ऐसा स्यादवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश जानना चाहिए। अब इसमें अपन को बताओ कहाँ कोई झंझट है, कहाँ निश्चय व्यवहार का झगड़ा है। आचार्य अपन को ज्ञानी धर्मात्मा सारी बातों को हथेली पर रखे हुए अपने लिए मैंने पूरा स्पष्ट करके बता रहे हैं कि जिसमें आपको कहीं कोई सल संदेह ना रहे। अपन फिर भी नहीं समझे और अपने मनमाने तरीके से मिथ्या धारणाओं को नहीं छोड़े और दुर्भाव करते रहे, तब जिनकी जैसी होना आ रहे फिर अब उसको कौन बदल सकता है। इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन को इन शास्त्रों में आचार्यों ने सब बातों को स्पष्ट किया है। अपन बिल्कुल निष्पक्ष होके सारी मिथ्या धारणाओं को अपने अंदर में से निकाल के उससे मध्यस्थ होकर सुने समझे, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको ये बातें समझ में नहीं आए और फिर आपके जीवन में इसका प्रयोग करोगे तो फिर आनंद आएगा और आनंद आएगा तो फिर हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया अब धर्म कैसे होता है, अब निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप है, अब हमें निश्चय ग्रहण करने का व्यवहार ग्रहण करना क्या, निश्चय धर्म सही है, निश्चय वालों का धर्म सही है कि व्यवहार वालों का धर्म सही है? जी भगवान सही है कि वे भगवान सही है? कौन से भगवान सही है? अरे भगवान कोई भगवान होते हैं, हमारे तुम्हारे अच्छे बुरे भगवान तो ये तुम्हारी मूर्ता है। इसलिए जिनको तत्व का ज्ञान नहीं और अविवेक पूर्वक मिथ्या उपदेशकों के सानिध्य में आकर और मिथ्या धारणा बना लेते हैं, सांप्रदायिक बुद्धि धारण कर लेते हैं, उनके जीवन में बहुत ही कसाएं पैदा होती रहती हैं। जीवन में निरंतर आकुलता, संकल्प विकल्प, दुर्भाव, दूसरे व्यक्तियों को वो आंखें खोल के नहीं देखते। वे व्यक्ति जो अपन को देख करके प्रसन्न होते थे और खड़े हो जाते थे, अब वे निगाह इस तरह पे कर लेते। कैसे हो जाते हैं वही यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। तो मतलब ये क्या होगा, ये अपनी अंदर में अरे जहां अपन को जीव मात्र के प्रति आत्मीयता प्रेम भाव होना चाहिए और जहां अपन अपने साधर्मियों के प्रति परस्पर एक दूसरे में सबकी रिश्तेदारी और फिर भी धर्म के नाम पे कटुता, ये कौन सा धर्म है? इसलिए भाई समझो समझो, समय रहते हुए समझो, आगे अपन को अवसर नहीं मिलेगा। यह मानस पर्याय सुकुन सुनना जिनवाणी और ही विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उधर ही समानी। दौल समाज सुन चीत सयाना बन जा, काल वृथा मत खोवे और यह नरभव फिर मिलन कठने जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए ये सारी बातें अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से सम्यक प्रकार से सारे ज्ञानियों ने समझाई हैं। अपन भी निष्पक्ष होकर के सुने समझें और जिए दुनिया की तरफ। जो लोग समझते नहीं हैं वे सब दया के पात्र हैं, उनके प्रति अपन दुर्भाव नहीं रखें पर मध्यस्थ रहें। उनको अपन ना बुरा कहें ना अच्छा कहें, ना उनकी माने। क्यों कि वे कसायों से परेशान हैं और अगर उनकी मानोगे तो तुम भी कसायों से परेशान ही होगे, शांति सुख निराकुलता तो मिलेगी नहीं। तो ये अपन को
क्रम से अपन को जो आगे जो है आचार्य अमृत चंद देव ने इसके ऊपर कलश आदि भी लिख करके और स्पष्टीकरण किया है, और जैसे आचार्य देव ने भी इसका तात्पर्य व्यक्ति में स्पष्टीकरण किया है। आगे उसको अपन देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। हमारे पूज्य गुरुओं की वाणी हमारे भ्रम को मिटाने वाली है। आज अपनी चर्चा चली भावार्थ के आधार पे यथा पदवी प्रयोजनमान, किसको किस पदवी में कौन सा व्यवहार प्रयोजनमान है। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उसे जिनवाणी का सुनना, समझना, अवधारण करना, गुरुओं के सानिध्य में रहकर उस आत्मा के मर्म को समझना, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करना इत्यादि तत्वों का निर्णय करना, यह प्रयोजनमान है। जिससे तत्वों का निर्णय हो गया है, जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, उन्हें परद्रव्यों के ग्रहण त्याग रूप जो व्यवहार है, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप व्यवहार है, 5 समिति 28 मूल गुण के पालन आदि रूप जो व्यवहार है, स्वाध्याय ध्यान आदि जो है वह यथा पदवी प्रयोजनमान है। और आगे एक ध्यानमय अवस्था होती है तो वह तो परम प्रयोजन को साधने वाली होती है। तो आज बहुत ही सुंदर यथा पदवी प्रयोजनमान की चर्चा हुई। हम कहाँ खड़े हैं, उस अनुकूल व्यवहार से परमार्थ को साधें और अपना हित करें, इसी मंगल भावना से।